हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चौकीदार को उर्दू का शब्द बताकर इसका विरोध करने वाले सीएम योगी ने भी खुद को बताया चौकीदार। कांग्रेस के चौकीदार चोर है के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन शुरू किया है। उन्होंने इस कैंपेन के तहत अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदलते हुए चौकीदार नरेंद्र मोदी कर लिया है। इससे पहले यह नाम नरेंद्र मोदी था। पीएम इस कैंपेन की शुरुआत करते हुए ट्वीट कर कहते हैं, आपका चौकीदार दृढ़ होकर राष्ट्र की सेवा कर रहा है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। भ्रष्टाचार, गंदगी, सामाजिक बुराइयों से लड़ने वाला हर कोई चौकीदार है। आज हर भारतीय कह रहा है, मैं भी चौकीदार। पीएम मोदी के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित लगभग सभी केंद्रीय मंत्रियों ने पीएम मोदी की इस मुहिम का समर्थन करते हुए अपने ट्विटर हैंडल के नाम में चौकीदार जोड़ लिया है। इस फहरिस्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदलते हुए चौकीदार योगी आदित्यनाथ कर लिया है। इससे पहले उनके ट्विटर हैंडल का नाम योगी आदित्यनाथ था। सीएम योगी ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगाए जाने के बाद कहा कि उन्हें इस पर गर्व है। उन्होंने ट्विटर हैंडल से कविता शेयर की। उत्तर प्रदेश से है संकल्पित और मैं तैयार हूँ, जो प्रेरणा से है वही विकास की बयार हूँ। हाँ, मैं भी चौकीदार हूँ। जारी रखे विकास का सफर मोदी जी के साथ। सीएम योगी भले ही आज अपने नाम के आगे चौकीदार लगाने पे गर्व महसूस कर रहे हों, लेकिन एक साल पहले तक वह चौकीदार शब्द को उर्दू का बताते हुए इसका विरोध किया करते थे। सीएम योगी ने 5 जनवरी 2018 को वाराणसी दौरे के दौरान कहा था कि चौकीदार उर्दू शब्द है, जिसका मतलब होता है वॉचमैन। वहीं प्रहरी का मतलब है रक्षा करने वाला। इसलिए चौकीदार की जगह अब हिंदी शब्द प्रहरी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चौकीदारों को प्रहरी के नाम से जाना जाए, इसके लिए सीएम योगी ने पुलिस विनियमन में संशोधन का समर्थन भी किया था। मोदी के मैं भी चौकीदार पर प्रियंका गांधी का तंज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज से अपनी यूपी चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है, वो भी ऐसे मौके पर जब पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए चुनावी मुहिम चौकीदार शब्द से की है। अब प्रियंका ने चौकीदार शब्द पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है कि वो अपने नाम के आगे क्या लगाएं, लेकिन मुझे एक किसान ने कहा, देखिए चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, हम किसान तो अपने चौकीदार खुद होते हैं। दरअसल प्रियंका गांधी आज गंगा जमुना तहजीब यात्रा के तहत प्रयागराज से वाराणसी नाव से जाएंगी। इस दौरान वह कार्यकर्ताओं और समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों से मुलाकात करेंगी। इस मौके पर प्रियंका ने जनता से अपील की वो अपने वोट के अधिकार को समझे। उन्होंने कहा कि अधिकार मांगने वालों को सरकार दबाने की कोशिश करती है, बेमतलब के मुद्दों में उलझाया जा रहा है। आज नौजवान और किसान परेशान हैं, जनता की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। आप अपने वोट को हल्का मत समझिए। बता दें कि इलाहाबाद में छठनाग से 18 मार्च की सुबह वह गंगा जमुना तहजीब यात्रा शुरू करेंगी और करीब 40 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर वाराणसी के निकट दमदमा पहुंचेंगी, जहां वह एक स्वागत कार्यक्रम में भाग लेने के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात करेंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा, भक्तों की सर्फ एक्सेल से धुलाई होनी चाहिए क्योंकि सर्फ की धुलाई दाग करे साफ। डिटर्जेंट ब्रांड सर्फ एक्सेल के होली वाले विज्ञापन रंग लाए संग पर सोशल मीडिया वार जारी है। एक तरफ जहां सर्फ एक्सेल के विज्ञापन का जमकर विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ विज्ञापन के समर्थन में भी बहुत लोग आ गए हैं। करीब 1 मिनट के इस ऐड में दिखाया गया है कि सफ़ेद टी शर्ट पहने एक हिंदू लड़की पूरी गली में साइकिल लेकर घूमती है। इस दौरान वो बालकनी और छतों से रंग फेंके रहे सभी बच्चों के रंग अपने ऊपर डलवा कर खत्म करा देती है ताकि उसका दोस्त मस्जिद जा सके। बच्चों का रंग खत्म होता है, लड़की उसे अपनी साइकिल से बिठाकर मस्जिद छोड़ती है। लड़का मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहता है, नमाज पढ़कर आता हूँ। इस पर बच्ची जवाब देती है, फिर रंग लगेगा। बच्चा मुस्कुराकर हामी भरता है और सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है।
अब सोशल मीडिया के कुछ कथित हिंदूवादी धुरंधरों को इस विज्ञापन में लव जिहाद, हिंदू धर्म से खिलवाड़ आदि नजर आ रहा है। कुछ का ये भी कहना है कि इस ऐड में होली से ज़्यादा नमाज को बढ़ावा दिया गया है। अब विज्ञापन के विरोध में सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट सर्फ एक्सेल चलाया जा रहा है। पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर और योग गुरु बाबा रामदेव इस ऐड से फ़ायदा उठाने की कोशिश में दिखे। उन्होंने ट्वीट किया कि हम किसी भी मजहब के विरोध में नहीं, लेकिन जो चल रहा है उस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। लगता है जिस विदेशी सर्फ से हम कपड़े की धुलाई करते हैं, अब उसकी धुलाई के दिन आ गए हैं। बाबा रामदेव इस ऐड को मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। अब सर्फ एक्सेल के इस सोशल मीडिया वार में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी आ गई हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, मेरे पास एक बेहतर सुझाव है, भक्तों को सर्फ एक्सेल से धुलाई होनी चाहिए क्योंकि सर्फ की धुलाई दाग करे साफ। गडकरी ने कहा, नेता बनाने के लिए कोई क्वालिटी की ज़रूरत नहीं होती। लोग बोले फेंकना तो आना चाहिए। मुझे झूठ बोलना नहीं आता। सच यह है कि जो मेरिट में आता है वो IAS IPS बनता है, जो सेकंड क्लास पास होता है वो चीफ इंजीनियर बनता है और जो 3 बार फेल होता है वो मिनिस्टर बनता है। राजनीति में आने के लिए कोई क्वालिटी की ज़रूरत नहीं होती। ये बयान है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। उनके इस बयान पर एक बार फिर कई मतलब निकाले जाने लगे। दरअसल गडकरी नागपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं दौड़ में नहीं हूं और जोर देकर कहता हूं, मेरा मंत्र सिर्फ अथक काम करना है। मैंने राजनीति और काम का कभी कोई हिसाब किताब नहीं किया, न ही कभी कोई लक्ष्य तय किया। मैं तो चला जिधर चले रास्ते, मुझको जो काम दिखा मैं वो करता गया। मैं अपने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करने में भरोसा करता हूँ। मैं न सपने देखता हूँ और न ही किसी के पास जाता हूँ और न ही लॉबिंग करता हूँ। पीएम मोदी का साथ देने के लिए तैयार गडकरी ने कहा कि हमने जो काम किया उसे देखकर लगता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को इस बार ज़्यादा सीटें मिलेंगी। वहीं गडकरी के इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने लिखा, सही है, इशारों इशारों में बात जहां पहुंचानी थी पहुंचा दी आपने। वहीं एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, फेंकना तो आना चाहिए। गौरतलब हो कि पिछले 5 सालों में पीएम मोदी और स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर कई सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में गडकरी का ये कहना कि राजनीति में आने के लिए कोई क्वालिटी की ज़रूरत नहीं होती, पीएम मोदी समेत कई ऐसे नेताओं की साख पर सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई राजनीति में क्वालिटी की ज़रूरत नहीं होती, या एक बार फिर गडकरी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस ने यूपी में छोड़ी 7 सीटें। मायावती बोली, बीजेपी को हराने के लिए हमारा गठबंधन ही काफ़ी है। रविवार को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने प्रेस से बताया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन के लिए 7 सीटें छोड़ रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया में इस बात पर चर्चा होने लगी कि क्या सपा, बसपा और कांग्रेस पर्दे के पीछे से कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन सोमवार की सुबह मायावती ने इस चर्चा पर पूर्ण विराम लगा दिया। मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट कर इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया कि बसपा और कांग्रेस के बीच किसी प्रकार का तालमेल या गठबंधन नहीं है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस यूपी में भी पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह यहाँ भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करके अकेले चुनाव लड़े, अर्थात हमारा यहाँ बना गठबंधन अकेले बीजेपी को पराजित करने में पूरी तरह से सक्षम है। कांग्रेस जबरदस्ती यूपी में गठबंधन हेतु 7 सीटें छोड़ने की भ्रांति न फैलाए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।